बिहार में हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सियासी बवाल छिड़ा रहता है। अब एक बार फिर से बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव शनिवार की रात करीब 10 बजे पटना के गर्दनीबाग स्थित घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने धरने पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का खुलकर समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने सरकार से 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की खुली मांग की है। वहीं धरना दे रहे अभ्यर्थियों का साथ देते हुए उन्होंने इस परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों की भी जांच करने की मांग कर डाली। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को तेजस्वी यादव रात करीब 10 बजे इस घटना स्थल पर पहुंचे थे और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने इन्हीं से उम्मीद जगाई और सीधे तौर पर सरकार पर भी निशाना साधा। अब क्या कुछ उन्होंने अपने माइक के जरिए अभ्यर्थियों को अपना संदेश दिया, आप पहले उनके इस बयान में सुन लीजिए। हम लोगों के दबाव में लगातार जो है बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, लेकिन न्याय तभी होगा जब बीपीएससी के चेयरमैन हटेंगे। ऐसा पेपर लिखे तो लोग डायरेक्टली हो गया, तो हमारी मामला है कि अगर एक एग्जाम है 2 पेपर दे रहे हैं, तो या तो एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर आसान मिलेगा, दूसरे ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को पेपर इजी मिलेगा। तो इस स्थिति में अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो किसी न किसी एक के साथ बेईमानी है। तो हमारा मांग है कि री एग्जाम कर दीजिए। हम लोग कहते हैं कि एसडीएम डीएसपी मत बनाइए, हमारा री एग्जाम कर। सर, दूसरी बात ये है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है। अगर आप आते हैं तो जब कोई भी नेता आता है हम लोग किसी भी पार्टी के नहीं है। जो भी नेता अगर आता है, हमारी बात अगर उठाता है सत्ता पक्ष या विपक्ष के, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से मिले, चेयरमैन से मिले और हमारी बात को आपकी समस्या का। वहीं मीडिया से बातचीत में राजद नेता तेजस्वी यादव साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि इनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं और सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन से मेरा अनुरोध है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इस परीक्षा में धांधली की बात आई है तो इसकी जांच करनी ही चाहिए। कई जगहों पर छात्रों को पेपर देरी से मिल रहा है, कई जगह प्रश्न पत्र सील्ड नहीं है। हम इसे रद्द करने की मांग करते हैं और जो लोग इनमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पेपर लीक के बाद लोगों में गुस्सा तो होगा ही, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो तेजस्वी उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप अब खुद सुनिए कि आखिर तेजस्वी यादव अपने बयान में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। और एकाध सेंटर का जो है रद्द भी किया गया है। तो लोगों की जो मांग है उस मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री और बीपीएससी चेयरमैन से ये अपील करते हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। धांधली के बात आई है, इसकी जांच करनी और अगर एक सेंटर का या कई सेंटर में तरीके से जो है पेपर लीक की बात आई है, जिसमें कि पेपर लीक में कई सेंटर में लोगों को, छात्रों को क्वेश्चन पेपर लेट से मिला, लेट से ही नहीं मिला। कई जगह जो क्वेश्चन पेपर था वो सील्ड नहीं था। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसको रद्द करना चाहिए और जिन लोगों की भूमिका है उसको जो है मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ जांच होनी चाहिए और उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई, पेपर लीक होगा तो लोगों में तो गुस्सा होगा और जब नौजवान अपने भविष्य को लेकर के अगर चिंतित है, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय में उनके साथ न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी हमेशा खड़ा रहेगा। इसमें भटकाने वाली क्या बात है? ये निकम्मी सरकार जो परीक्षा नहीं करा सकती मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक, ये हम लोगों पर क्या आरोप लगा रहे हैं? किसी पे कार्रवाई नहीं करते। सब लोग जो है मिलकर जो है राजपाट चला रहा है केवल मलाई खाने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए। तेजस्वी जब तक तो पेपर लीक ही नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। इसी बीपीएससी से हम लोगों ने परीक्षा करवाने का काम किया था। तेजस्वी के जाने के बाद और पहले कैसे पेपर लीक हो जाता है, इस सवाल का सरकार जवाब दे।
4 लोग मिलकर के जो है बिहार चला रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की हालात ऐसी हो गई है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलने दिया जाता है। बताया जा रहा है कि बिहार में हाल ही में हुए पेपर लीक के मामले के बाद जनता में आक्रोश अपने चरम पर पहुंच चुका है। फिलहाल अब सियासत इसीलिए गरमा रही है क्योंकि 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं और उससे पहले पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत करने का काम इस वक्त विपक्ष कर रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव के इस बयान को आप कितना सही मानते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।